नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 5 गुब्बारे पर चीता यह कहानी सुनाई थी। बच्चों, कहानी सुनने और समझने के बाद अब हम इस कहानी के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले है अलबत्ता। अलबत्ता का अर्थ है बेशक, निसंदेह, बिना किसी शक के, संदेह के। आकर्षक, आकर्षित करने वाला, सुंदर। इश्तिहार, विज्ञापन। झुंझलाना, चिड़चिड़ाना या क्रोधित होना या गुस्सा होना। दुम कटे, पूंछ कटे हुए। नाहक, बेकार में। बेतहाशा, बिना इधर उधर देखे, बहुत तेजी से। वन मानुष, चिंपांजी। हुक्म, आदेश। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको कहानी के आधार पर देने हैं। पहला प्रश्न है, लड़के अपने सामने किताबें खोले क्या चर्चा कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, लड़के अपने सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी कैसे पिएंगे? बड़ा हाथी गाड़ी पर कैसे बैठेगा? तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा? वन मानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा? अगला प्रश्न है, सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? उत्तर है, सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि वहां सभी जानवर कमजोर थे। कोई भी ताकतवर नहीं लग रहा था। अगला प्रश्न है, चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उत्तर होगा, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह खुद बहुत डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसे ऊपर कौन ले जा रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आ गई? उत्तर, बलदेव को अचानक यह बात याद आ गई कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा? उत्तर होगा, गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा इसलिए भागा क्योंकि चीता उसकी तरफ आ रहा था। वह बहुत डर गया था। अब अगले अभ्यास के भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग ग में देखिए, बेतहाशा शब्द में बे उपसर्ग है। निम्नलिखित उपसर्ग की सहायता से दो दो शब्द बनाएं। यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और उनकी सहायता से आपको दो दो नए शब्द बनाने हैं। सबसे पहला है सु। तो सु के प्रयोग से हम बनाएंगे सुयोग्य और सुशील।
अगला उपसर्ग है उप। उप से हम बनाएंगे उपवास और उपस्थित। अगला शब्द है परि। परि से हम बनाएंगे परिमाण और परिणाम। उससे अगला शब्द है उपसर्ग प्र। प्र से हम बनाएंगे प्रमाण और प्रणाम। आगे है दुर। दुर से हम बनाएंगे दुर्भावना और दुर्गमन। अब अभ्यास के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग घ। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं और इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। मैं यहाँ आपको वाक्य में प्रयोग के साथ साथ इन मुहावरों के अर्थ भी बताऊंगी ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। पहला मुहावरा है दिल में बात बैठ गई। इसका अर्थ है किसी भी चीज का प्रभाव या असर आप पर होना, गहरा असर होना। और इसे अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। रवि ने जो कहा वह दिल में बात बैठ गई। अगला मुहावरा है खून चूस लिया। इसका अर्थ है बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। और अब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे कि रमेश ने मेरा खून चूस लिया। अगला मुहावरा है दिल कांप उठा। इसका अर्थ है डर जाना, घबरा जाना। वाक्य उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा। अगला हाथ पांव फूल जाना। इसका अर्थ है बहुत ज्यादा घबरा जाना, परेशान हो जाना। वाक्य होगा यह भयानक दृश्य देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। अगला मुहावरा पढ़ते हैं होश उड़ गए। होश उड़ना, घबरा जाना। शेर को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। तो बच्चों, यह था आपका अभ्यास। इस पाठ में एक और अभ्यास का भाग है आपकी बात। बच्चों, आपकी बात अभ्यास में आपको 4 परिस्थितियां दी गई हैं, क, ख, ग और घ। इन परिस्थितियों में आपको अपने आप को रखना है और यह बताना है कि अगर आप बलदेव की जगह होते तो आप क्या करते। यह भाग आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, यह था आपका अभ्यास। आप अच्छे से इसको समझिए और कोशिश कीजिए इसको ध्यान से और ज्यादा अभ्यास करने की।